इंदौर पुलिस कमिश्नर द्वारा शहर के सभी प्रमुख बस ऑपरेटरों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई है, जिसमें हाल ही में शहर में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कई सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। बस ऑपरेटर्स की बैठक का मुख्य उद्देश्य यात्री सुरक्षा को मजबूत करना और बसों में होने वाली घटनाओं पर नियंत्रण पाना था। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में शूटिंग प्रतियोगिता में शामिल होने जा रही युवती के साथ बस के ड्राइवर और कंडक्टर द्वारा की गई छेड़छाड़ की घटना ने पूरे शहर में चिंता का माहौल बना दिया था। इसी घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने साफ कहा कि अब किसी भी तरह की लापरवाही या अपराध की स्थिति में सीधे बस ऑपरेटर की जिम्मेदारी तय होगी और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पुलिस कमिश्नर ने बस ऑपरेटरों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सबसे पहले सभी बस ऑपरेटरों को अपने वाहनों में ब्रीथ एनालाइजर रखने के आदेश दिए गए, ताकि यात्रा से पहले ड्राइवर और कंडक्टर की अल्कोहल जांच अनिवार्य रूप से की जा सके। आज 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 हमने यहाँ पे जो हमारे शहर के इंटर स्टेट और लॉन्ग डिस्टेंस बस ऑपरेटर्स हैं, इनको यहाँ पे आमंत्रित किया था और इनसे चर्चा की गई है। टोटल 42 ऑपरेटर्स हैं, जो संख्या इनकी जो बसें चलाते हैं 2 से लेके 90 से ज़्यादा है, बड़े ऑपरेटर्स भी हैं। इनको जो पिछले कुछ दिनों में, पिछले कई दिनों से हम लोग जो देख रहे थे लगातार, और जो बस ऑपरेटर्स के द्वारा जो बसेज ऑपरेट की जा रही हैं, उसमें जो बेसिक सुरक्षात्मक सुविधाएं होनी चाहिए और जिनकी कई कमियां पाई गई हैं, उसके विषय में इनको अवगत करा दिया गया है। जैसे कि बसेस में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, केबिन में भी और पैसेंजर साइड में भी, और उन सीसीटीवी कैमरों का फीड इनका एक कंट्रोल रूम होना चाहिए, जहां पे आना चाहिए, ताकि ये पूरी अपनी बसेज को मॉनिटर कर सकें। बसेस जब एक बार इंदौर शहर से प्रस्थान करती हैं और अपने गंतव्य स्थल के लिए, तो बीच में जो रुकने का इनका पॉइंट होता है, वो भी पहले से डिसाइडेड है। उसके अलावा इनको कहीं नहीं रुकना चाहिए आकस्मिक परिस्थिति को छोड़ के। उसकी भी मॉनिटरिंग इनके द्वारा की जानी चाहिए, ताकि ये कहाँ रुक रहे हैं इनको पता हो। साथ-साथ इनको ये भी बताया गया कि अपने बसेस में ये ब्रेथ एनालाइज़र रखें, और चलते समय इनके ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर जब चलते हैं तो उसकी रीडिंग भी इनको मॉनिटर करनी चाहिए, और बस जब बीच में रुकती है तो उसके बाद भी उसकी रीडिंग लेके वहाँ से ये लाइव इनके साथ शेयर करें, और उसके बाद वो चलें। तो कुल मिला के लगातार जो इनके ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर रहते हैं, उनकी जो स्थिति है, गाड़ी चलाने योग्य है, नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सारी इनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इनको बस कंडक्टर, ड्राइवर, हेल्पर के द्वारा किसी भी हालत में किसी पैसेंजर को केबिन में बैठा के ट्रैवल नहीं करना है। कई बार वो अपनी सुविधा से कर लेते हैं, उनको एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करके। वो ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं होती है, कई बार वो ऑपरेटर की जानकारी में भी नहीं होता है। ये भी इनको बताया गया कि ये कदापि नहीं होना चाहिए। 1-2 बस ऑपरेटर्स ने ये बात संज्ञान में लाई है कि कुछ लोग जो है वो किसी गलत प्रभाव में आके आ जाते हैं और फिर जो है बस में बैठने की जिद करते हैं। इनको ये बताया गया कि इसमें स्ट्रिक्ट रहें। अगर वो पैसेंजर लगता है कि वो किसी प्रकार से जो है वो योग्य नहीं है तात्कालिक रूप में बस में बैठने में, या उसको कोई परेशानी, दिक्कत है, या वो शराब का सेवन किए हुए है और ऐसा लगता है कि वो अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को परेशान करेगा, तो उसको उसको कदापि उसमें ना बैठने दें। और अगर उनके साथ कोई ज़्यादा इसमें झगड़े-वगड़े करने की बात आती है, तो संबंधित जगह की पुलिस मोबाइलें या पुलिस का उसमें सहयोग लें। इसके साथ-साथ इनको ये भी बताया गया है कि इनका जो मॉनिटरिंग का पूरा सिस्टम होता है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और वो अगर कोई कमी है तो उसको ये पूरा कर लें। इसको 1 हफ्ते बाद ऑन द स्पॉट जाके पुलिस टीम रिव्यू करेगी, और 1 महीने बाद जो है ये सभी हमारे जो संचालक हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उनको यहाँ पे बुला के उन्होंने क्या-क्या कार्रवाइयाँ की हैं, और इनको अगर कोई कठिनाई आई तो उसको भी सुना जाएगा। कुल मिला के बसेज़ की जो रोड वर्दीनेस है, यानी बसेज़ की जो मैकेनिकल फिटनेस है, उनकी जो पूरी तरह से लंबी दूरी चलने की जो फिटनेस है, वो भी जो है कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, चलने योग्य होनी चाहिए, ये भी इनको अवगत कराया गया है। साथ-साथ इनको ये भी बताया गया है कि शहर में जिस स्थान पे इनकी पार्किंग या जो भी नियत की गई है परिवहन विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा, वहाँ पे अपनी पार्किंग करें। उसके बाद ये जगह-जगह सवारियाँ नहीं भरेंगी। ये इंटर सिटी बसेज़ नहीं है, ये सिटी के अंदर चलने वाली उपनगरीय सेवाएँ नहीं है कि जगह-जगह से सवारियाँ भरती हैं। इनको तो जो स्थान निश्चित है, वहाँ से ही सवारी भरनी चाहिए, और लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए टाइमिंग वगैरह का भी ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातों पे समग्र रूप से चर्चा हुई है, और सारे जो ऑपरेटर्स हैं, वो इस बात से सहमत हैं कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पैसेंजर्स की सुरक्षा को, उनकी सुविधा को, उनके हर प्रकार की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए वो कार्रवाई करेंगे। उनकी 1-2 बातों की जो क्वेरीज़ थी, उनका भी समाधान कर दिया गया है, और मुझे लगता है कि सारे बस ऑपरेटर्स इस कार्य में पूरी तरह से भागीदार बनेंगे, और जो सुरक्षा के संबंध में खामियाँ पिछले 1-2 संज्ञान में आई हैं, और जो हम लोगों का जो आकलन पिछले कई दिनों से चल रहा था, पुलिस की टीमें हमने लगा रखी थी कि ओवरऑल इसमें जो सुरक्षात्मक कमियाँ हैं, उसको दूर कैसे किया जा सकता है, तो उसके संबंध में बात हुई है। साथ-साथ इनको ये भी अवगत कराया गया है कि इतने प्रयासों के बाद भी
और सारी चीज़ें इनके संज्ञान में ला देने के बाद भी अगर कोई कमी रहती है और कोई घटना दुर्घटना होती है तो बस ऑपरेटर्स के जो टॉप मैनेजमेंट हैं, जो इनके ऑपरेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई जो भी होती है वो की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी इनकी स्वयं की होगी। सर, बसों में यात्रियों को लेकर क्या पुलिस के नंबर भी चस्पा होना चाहिए? ये भी कराया जा रहा है, इनको डायल 112 के बारे में भी बताया गया है, एफआरवीज़ के बारे में बताया गया है और साथ-साथ जो पुलिस के हमारे अधिकारी हैं, जो संबंधित जैसे डिफरेंट ज़ोन्स में करती हैं, तो वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स जो हमारे डीसीपी साहिबान हैं, उनके नंबर्स भी शेयर करा रहे हैं, ट्रैफिक के अधिकारियों को भी इनके साथ शेयर किया जा रहा है और इनको एक एसओपी भी बताई जा रही है, जिसके अनुसार ये बेहतर तरीके से, सुरक्षित तरीके से उनका संचालन कर पाएँगे। और साथ-साथ इनकी हर प्रकार से जो बसों के परिचालन में लोगों की सुविधा के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए जो भी ये व्यवस्थाएँ करते हैं, जो हम लोगों से अपेक्षाएँ हैं उसको भी हम पूरा कर रहे हैं, इनको उसमें गाइड भी कर रहे हैं ताकि बेहतर ये सिक्योरिटी सिस्टम अपना बना सकें। उसके पश्चात भी अगर इतनी सारी चीज़ों के डिस्कशन और उसके एसओपीज़ के बाद भी अगर कोई ये त्रुटि जानबूझ के करेगा और कहीं भी कोई यात्रियों की सुरक्षा को कोई भी खतरा उत्पन्न हुआ तो सीधे इनकी ज़िम्मेदारी इसमें नियत की जाएगी। सर, एक बच्चों की ये भी रहती है कि कई दूसरे शहरों से जो बसें चलती हैं, वो इंदौर से होकर के गुजरती है। जो 2 घटनाएँ हुई उसमें भी उसी में छेड़छाड़ की घटनाएँ सामने आई थी। तो उन पर कैसे नियंत्रण कर पाएँगे सर, यदि वो इंदौर में आकर के घटना हो रही है, यहाँ खुलासा हो रहा है? देखिए पुलिस के हिसाब से अभी हमने तो लोकल ऑपरेटर्स को बुलाया था, पर आप लोगों के माध्यम से भी ये जानकारी और जगहों तक पहुँच ही रही होगी और जो शहर से होके गुज़रते हैं उनके उसमें भी जैसे जिस घटना का आप ज़िक्र कर रहे हैं क्योंकि पुलिस की वहाँ प्रेज़ेंस थी, चेकिंग हो रही थी और सारे बस के पैसेंजर्स काफ़ी आक्रोशित थे जिस प्रकार के हेल्पर और उनका बिहेवियर रहा था पैसेंजर्स के साथ। उन्होंने उसका विरोध भी किया और उसपे हम लोगों ने कार्रवाई भी की है। तो लगातार सोशल मीडिया, मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें की जा रही हैं कि अगर यात्रियों को एक तरह से पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से और जो एक मापदंड है, जो शासन के नियम हैं इनके परिचालन के लिए, उनका पालन करते हुए बसेस का ये संचालन करें। और इसके संबंध में विभिन्न माननीय न्यायालयों के और सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है, जिसका पालन इनको करना है, तो उसके सभी के बारे में इनको अवगत कराया गया है। और अगर इसमें कहीं कोई कमी पाई जाएगी, पर इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से इनको बताया गया है कि ये पाया जाएगा कि ये जानबूझ के इसमें कोई लापरवाही ये कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली जो है वो जो उसको क्रिमिनली इनको लायबल बनाया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। साथ ही साथ हम लोगों ने सभी इनके ड्राइवर्स, हेल्पर्स जो क्लीनर्स वगैरह रहते हैं, इनको हम एक गूगल शीट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें ये जानकारियाँ भर के सारी डिटेल में देंगे, जिसमें कि उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को भी वेरीफ़ाई करके उनको बहुत जल्द इसमें अवगत करा दिया जाएगा।